यह कैसा खेल था? नरभक्षियों द्वारा पकड़े जाने पर कितनी दयनीय स्थिति थी, बस यह देखना कि आदमी फट गया है। नरभक्षी ने उसकी अंतिम सांसों पर स्वर्ग की थैली खोली, फिर उसे अपने मुंह में ठूंस दिया, सुअर के पेट वाला चिकन बनाते हुए। साथियों ने विरोध करने की कोशिश की, पर दो ताकतवर नरभक्षियों का सामना करना मुश्किल था। बेहोश होने के बाद नरभक्षी ने उसके कपड़े फाड़ दिए, फिर पेट में छेद कर आग के गड्ढे से गर्म लोहे के टुकड़े घाव में डाल दिए। आदमी पल भर में अत्यधिक पीड़ा में था। फिर उसने अपनी कमर पर बंदूक तान ली। भाग्य से बंदूक में गोली नहीं थी, तभी गुफा के बाहर गोली चली। एक आदमी जांच को निकला। बूढ़े ने कुल्हाड़ी उठाई और नरभक्षी के पैर पर वार किया, फिर कुल्हाड़ी घुमाकर सिर पर जोर से प्रहार किया। यह सब इन दोनों के पागलपन की वजह से हुआ। वीरान पहाड़ों में लूटपाट तो ठीक थी, पर वह खुद मुसीबत मोल ले रहा था। अनजाने में ही कठोर लोगों की कब्र की वेदी में घुस गया। दो मूर्ख न सिर्फ वहां से भागे नहीं, बल्कि मजे लेने लगे। एक ने हड़बड़ी में 2 गोलियां चलाईं और प्राचीन तलवार से गले में गोली खा गया। दूसरा अपने खोए बालों पर परेशान था, भागने की कोशिश में वहीं मार दिया गया। वह दुर्भाग्यशाली कस्बे में आया और लूटा हुआ सामान एक बड़े पेड़ के नीचे गाड़ दिया, पर उसे नहीं पता था कि मूल निवासियों को अपनी जमीन से गहरा लगाव है, वे बाद में उसे ढूंढ लेंगे। फिर वह अपने डर को दबाने के लिए नए कपड़े लेने कस्बे के बार में गया, पर स्थानीय शेरिफ ने उस पर नजर रखी और पूछताछ शुरू कर दी। वह बेतुका बोलने लगा। शेरिफ को लगा वह गंजा चोर नहीं तो कुछ और ही खराब है। गिरफ्तारी से पहले भागने लगा तो शेरिफ ने गोली मार सिर और पैर तोड़ दिए। उस वक्त कस्बे की इकलौती डॉक्टर महिला घर पर अपने पैर में चोटिल पति की देखभाल कर रही थी। दोनों सोने से पहले बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस ने उसे शेरिफ द्वारा घायल उस आदमी का इलाज करने बुलाया, पर डॉक्टर को क्या पता था कि एक बार जाने के बाद वह लौटकर नहीं आएगी। पुलिस स्टेशन आई महिला डॉक्टर ने पहले बाल झड़ने की चोट की जांच की, लेकिन गोली निकालने में ज्यादा परेशानी होने के कारण वह कुछ देर तक उसे खत्म नहीं कर सकी। इसलिए किसी युवा पुलिस अधिकारी को इलाज के लिए अपने साथ रहने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आधी रात को जब काले लड़के ने अपने घोड़े की आवाज सुनी, उसने अपने हाथ पैर चिकोटी काटी और तेल के दीपक से जांच करने के लिए अंदर गया, लेकिन उसे कई काली परछाइयां मिली। इससे पहले कि वह घबराहट से धीरे हो पाता, उसका गला काट दिया गया और जब बगल का लड़का पाया गया तो उसके आंतरिक अंग छीन लिए गए थे, लेकिन खाया नहीं गया था। इससे भी विचित्र बात यह है कि थाने की जेल में बंद महिला पुलिस डॉक्टर के बाल झड़ गए हैं, लेकिन उसे दीवार पर हड्डी से बनी तलवार की मूठ मिली। पुलिस ने शुरू में अनुमान लगाया कि यह भारतीयों द्वारा किया गया था, इसलिए उन्हें उसी जाति के लोग मिले जिनसे वे अधिक परिचित थे। भारतीयों ने एक नजर में पहचान लिया कि यह प्राचीन तलवार एक शिक्षार्थी थी। सक्रिय पुरुषों को छोड़कर वे मुख्य रूप से लोगों को खाते थे, लेकिन उन्होंने काले लोगों को कभी नहीं खाया, क्योंकि उन्हें लगा कि काले लोग जहरीले होते हैं, इसलिए वे इसे नहीं खाते थे। महिलाएं सिर्फ उनके प्रजनन उपकरण थीं। उन्हें जन्म देने के बाद खाया जाएगा, चाहे वह बेटी हो या माँ। अच्छी तरह से कहें तो गुफाओं में रहने वाले लोग नरभक्षी होते हैं। वे बहुत प्रादेशिक होते हैं, और एक बार जब उन्हें पता चलता है कि किसी ने आक्रमण किया है तो वे आपको पृथ्वी के छोर तक खा जाएंगे। इतनी भयंकर दौड़ के सामने भी इंडियन ने ताले खींच लिए। मामला शेरिफ की वजह से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि वह महिला डॉक्टर को बचाने के लिए टीम का नेतृत्व करेंगे। दशान ने अपनी पत्नी के लिए दृढ़ता से चला गया, भले ही वह पैर में घायल हो गया हो। और फिर शेरिफ ने 2 पुलिस अधिकारियों और दशान को लिया और यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन काफी देर तक चलने के बाद पहाड़ लय के साथ चलने में थोड़ा असमर्थ था, ताकि बचाव में देरी न हो। वह केवल उन तीनों को पहले जाने दे सकता था और रास्ते में उसके लिए निशान छोड़ सकता था। ठीक इसी तरह जब वे तीनों आराम कर रहे थे, पहाड़ ने उसका पीछा किया, लेकिन लंबे समय तक पक्षाघात और इधर उधर भागने के कारण उसके पैर में चोट बिगड़ने लगी और बूढ़े के पास उसे फिर से बेहोश करने और रेल जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मामला निपटाकर तीनों आगे बढ़े, पहाड़ के जागने का इंतजार करते हुए। जल्द ही उन्होंने लर्निंग टूल मैन का क्षेत्र छू लिया। अचानक कई तलवारें उड़ी और तीनों उसके साथ खड़े हो गए। हमलावर को मारने के बावजूद वह घायल हो गया। मरने से पहले लड़ना चाहा, पर लर्निंग टूल मैन ने उसे भेज दिया। शेरिफ और बूढ़े पर भी हमला हुआ। कुछ ही पलों में दोनों को रोक दिया गया। रोज दफ्तर जाने वाला जंगली का मुकाबला कैसे कर सकता है? बड़ी हड्डी की छड़ी शेरिफ के मुंह में डाली गई। दोनों को पशुओं की तरह घसीटा गया। सेवानिवृत्त सैनिक पहले ही स्वर्ग पहुंच चुका था। पहाड़ी के नीचे पहुंचकर उसने अजीब आवाज निकाली। रस्सी से दोनों को ऊपर खींचा गया। वहां महिला डॉक्टर भी कैद थी। शेरिफ ने पूछा, क्या चोट लगी? डॉक्टर ने मना किया। पिछले दिनों के बारे में पूछा तो वह बोल न सकी। अचानक एक आदमी आया, हंसा और अधिकारी को पीटा। दृश्य सुअर काटने जैसा क्रूर था। जीवित लोगों को काटना डरावना था। शेरिफ ने सोचा, 12 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। उसने कम से कम 10 को मार डाला। जब वह आया, दोनों ने शराब पीने का नाटक किया, पर जग में बेहोशी की दवा थी। मूर्खों ने बिना सोचे पी ली। डॉक्टर ने कहा, एक मरेगा, एक बेहोश होगा। लोगों को तुरंत तैयार होना था। नरभक्षी सोते आदमी पर हमला करने वाले थे। आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक गोली चूक गई, दूसरा बिना डरे आगे बढ़ा। पहाड़ ने 2 और गोलियां चलाईं, पर सिर्फ धनुष बाण टूटे। फिर हड्डी से बना हथियार लेकर उस पर हमला किया। नजदीक आने पर दशन ने गोली भरी और बच निकला। आखिर में उसने देखा कि उनके गले अलग थे। दशन ने मतली सहकर चाकू से अंदर की हड्डी की सीटी निकाली। सच में हताश लोग कुछ भी कर सकते हैं। काम खत्म कर वह थोड़ा भ्रमित आगे बढ़ा। ध्यान से देखकर उसने चौराहा पहचाना। वह शेरिफ से ज्यादा चतुर था।
फिर दशन ने घात लगाने की जगह चुनी और हड्डी की सीटी बजाई। अचानक एक नाटककार की गोली चलने की आवाज आई। लगता है मैंने सही अनुमान लगाया, यह उनका संकेत था। उधर शेरिफ डॉक्टर की जिंदगी को परेशान करना चाहता था, पर वह लड़की यातना से चुप थी। 12 मर्दों की कल्पना से परे ये दोनों बहुत ज्यादा बकवासी थे। अचानक दरवाजा खुला, 2 नाटककार एक जहरीले को खींच लाए। शेरिफ बाहर निकला, पर जल्द ही पिट गया। नाटककार ने कुल्हाड़ी से पेट काटा और गर्म शराब भर दी। शेरिफ दर्द से कराहा, पर बोतल नहीं निकाल पाया। एक ने बंदूक से मारने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। तभी बाहर नाटककारों की सीटी बजी। एक बाहर चला गया। जब वह बंदूक से खेल रहा था, शेरिफ ने उसके पैर काट दिए। दशन ने दूसरे को मारा। शेरिफ ने उसका सिर फोड़ दिया। शेरिफ ने पूछा, कितने मारे गए? दशन ने कहा, 3 मरे, 3 अभी बाकी हैं। शेरिफ जानता था वह मरेगा, बाकी 3 को मारना चाहता था। विदा लेकर वे चले, पर बंधक औरत को छोड़ना पड़ा। कुछ दूर जाते ही उन्हें गुफा से गोलियों की आवाज सुनाई दी।